नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और बड़ी खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर अभियान, आयोग ने संभाली कमान। जी हां, देश भर में मतदाता सूची को दुरुस्त और साफ सुथरा करने के लिए चुनाव आयोग ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और इस 2 दिवसीय बैठक में पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लागू करने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने और देशव्यापी एसआईआर पर योजना को अंतिम रूप देने का मंथन हुआ। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य पुराने और गलत रिकॉर्ड हटाकर मतदाता सूची को लेकर है और इसमें खास तौर पर अवैध विदेशी प्रवासियों के नामों की पहचान और उन्हें सूची से हटाने पर जोर दिया जाएगा। आयोग इस बार यह अभियान चरणबद्ध तरीके से शुरू करने पर विचार कर रहा है। चुनाव आयोग की योजना है कि एसआईआर की शुरुआत उन राज्यों से की जाए जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में असम, केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इनके अलावा कुछ और राज्यों को भी पहले चरण में शामिल किया जा सकता है। वहीं जिन राज्यों में फिलहाल स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं या होने वाले हैं, वहां यह अभियान बाद में शुरू होगा ताकि स्थानीय चुनावी मशीनरी पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। तो चुनाव आयोग की अहम बैठक में एसआईआर को लेकर साफ तौर पर चर्चा की गई और पुनरीक्षण को लेकर मंथन साफ तौर पर हुआ है और अभियान चरणबद्ध तरीके से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। तो वो राज्य जहां पर आने वाले कुछ सालों की बात करें या महीनों की बात करें, जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर जो वोटर लिस्ट है उसको किस तरीके से साफ सुथरा किया जाए, उस पर विशेष ध्यान साफ तौर पे दिया जा रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने अहम बैठक करी है और चुनाव आयोग की इस बैठक का जो मकसद है वो यही है, क्योंकि बिहार चुनाव सामने लगे, उसके बाद असम में चुनाव है, फिर पांडुचेरी में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, तमाम जगहों पर इलेक्शन लगे हुए हैं, जिसके तहत इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है ताकि के जो वोटर है उनका अधिकार भी ना छीने। और अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। अखिलेश, चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर अहम बैठक करी। इस बैठक में किन चीजों पर मंथन किया गया है, मैं चाहूंगा बताएं। देखिए, चुनाव आयोग लगातार बिहार में एसआईआर के बाद आगे राज्यों की रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है और चुनाव आयोग चाहता है कि जिस सफलता के साथ बिहार में एसआईआर यानी मतदाता विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाया गया, उसी के तहत आगामी दिनों में अन्य राज्यों में भी इसको अपनाया जाए और जहां जहां आगामी राज्यों में चुनाव विधानसभा के होने हैं, उससे पहले वहां पर विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान को चलाया जाए, यानी एसआईआर की वहां प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो इसको लेकर चुनाव आयोग ने देश के सभी प्रदेश के चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की और इस पर मंत्रणा की और इसके साथ आगे की रणनीति तैयार करने के लिए कहा गया। चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया कि जिस तर्ज पर बिहार में एसआईआर को अपनाया गया, उसी तर्ज में आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव होने हैं उन पर सबसे पहले इसको अपनाया जाएगा और इसके बाद अगले चुनाव जहां जहां प्रदेश में वहां होना। इसके साथ ही चुनाव ये भी चाहता है कि अगर संभव हो सके तो एक साथ पूरे देश के सभी प्रदेशों में एक साथ कराया जा सके, जैसा कि बिहार में कराया गया। फिलहाल इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से प्रदेश के चुनाव अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। अब ये देखना होगा कि चुनाव अधिकारियों की तरफ से इस एसआईआर को कराने के लिए पूरी रणनीति के साथ, पूरी टीम के साथ एक रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपेंगे। उसके बाद चुनाव आयोग इन सभी चीजों का ऐलान करेगा कि कब किस प्रदेश में एसआईआर की शुरुआत करेगा। तो कब किस प्रदेश में एसआईआर की शुरुआत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी मंथन के बाद ये तय होगा कि किस राज्य में एसआईआर को लागू किस तरह से करना है। चुनाव आयोग की फिलहाल अहम बैठक हुई है।
और अगली खबर है नीरज चोपड़ा, लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने नीरज को यह उपाधि दी। नीरज इस दौरान सेना की वर्दी में नजर आए। आपको बता दें कि हरियाणा के पानीपत के पास खंडरा गांव के रहने वाले 27 वर्षीय भाला फेंक एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। वहीं पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया हासिल किया और साल नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई थी, लेकिन बुधवार को समारोह के दौरान उन्हें उपाधि दी गई। और नीरज इससे पहले भारतीय सेना में सूबेदार मेजर थे और नीरज से पहले भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को भी 2011 में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद दिया गया था। बता दें कि इस साल मई में रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए नीरज के लेफ्टिनेंट कर्नल बनने की जानकारी दी थी। और विनोद गुप्ता हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, लेफ्टिनेंट कर्नल बने हैं नीरज चोपड़ा, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा जो टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल यानी कि मानद पद पर जो है लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। बुधवार को दिल्ली के अंदर एक अलंकरण प्रोग्राम समारोह हुआ था जिसके अंदर रक्षा मंत्री और थल सेना के प्रमुख जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद है। उनकी उपस्थिति में जो है उनको यह उपाधि दी गई है। इस दौरान की पूरी फैमिली में उनकी माता पिता और चाचा चाची और पत्नी सीमानी मोर भी मौजूद रही है। कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए पानीपत के अंदर रहने वाले जो नीरज चोपड़ा है उनको पहले 2016 में नायब सूबेदार के पद पर भी उनको जब भर्ती हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक लेफ्टिनेंट कर्नल बनने का जो सौभाग्य हरियाणा के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट को हुआ है, तो हरियाणा के अंदर एक खुशी की लहर है हरियाणा वासी के लिए, खासकर पानीपत के अंदर एक बहुत एक बड़ी खबर के रूप में और खुशी के माहौल के रूप में पानीपत वालों को मिली है। जी ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो लेफ्टिनेंट कर्नल बने नीरज चोपड़ा और तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया जाता है। भाला फेंकने में इनका कोई सानी नहीं है दुनिया में। और खबर भिंड से, जहां जिले में एक बार फिर अमानवीयता की हदें पार करने वाली घटना सामने आई। भिंड के रहने वाला एक दलित ड्राइवर को दबंगों ने ग्वालियर से उसका अपहरण कर कार में ले आए और पाइप से बेरहमी से पिटाई की और जबरन पेशाब पिलाने का घिनौना कृत्य भी किया गया है। शर्मनाक घटना से पूरे जिले में आक्रोश है और घटना के बाद सभी आरोपी गिरफ्तार हैं। और मंत्री राकेश शुक्ला पीड़ित से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे, उसका हालचाल जाना। पुलिस ने वार्ड में भर्ती अस्पताल को पुलिस छावनी बना दिया। पुलिस ने मीडिया से बात करने पर भी रोक लगा दी। बता दें कि सूरपुरा थाना क्षेत्र का पीड़ित ड्राइवर सोनू बरुआ की गाड़ी चलाता था, लेकिन कुछ दिनों से उसे गाड़ी चलाना बंद कर दिया था। इसी बात पर नाराज होकर सोनू बरुआ, आलोक पाठक और छोटू ओझा नाम के 3 युवकों ने कार में सवार होकर ग्वालियर के दीनदयाल नगर में उसके ससुराल पहुंचे और जबरन उसे गाड़ी में बैठा लिया। पीड़ित का आरोप है कि उसके साथ रास्ते में प्लास्टिक के पाइप से उसकी पिटाई की। उसके बाद आरोपियों ने उसके साथ अमानवीयकृत व्यवहार भी साफ तौर पे किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और योगेश चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, अमानवीयकृत और इंसानियत शर्मसार हुई है भिंड में, क्या जानकारी आपके पास है? गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन स्थिति क्या बनी हुई है अभी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ही शर्मनाक कृत्य किया गया है। जो अपराधियों ने उसको बांध के बंधक बनाया था और बंधक बनाने के बाद उन्होंने हाईवे पर उसको पेशाब पिलाई, पहले शराब पिलाई, उसके बाद पेशाब पिलाई, फिर उसको चैन से बांध कर बंधक किया गया उसको। हालांकि इस मामले में 3 आरोपी पकड़ गए हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। 3 लोगों को पकड़ा गया है, कहां से पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, इसके बारे में कोई जानकारी?
इनका कोई अभी खुलासा नहीं किया गया है कि ये कहाँ से पकड़े गए हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। फिलहाल जो युवक है जिसके साथ ये उसकी स्थिति इस वक्त कैसी है? उसकी स्थिति वो अस्पताल में है, लेकिन सामान्य तौर पे स्थिति है, ऐसा कोई खतरे की बात नहीं है, उसकी स्थिति सामान्य है। मंत्री राकेश शुक्ला जी आए थे, उसको देखने आए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो भिंड में इंसानियत शर्मसार हुई है और दलित ड्राइवर को अपहरण कर जबरन पेशाब पिलाया गया। फिलहाल 3 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। दलित ड्राइवर को अपहरण कर जबरन उसके साथ अमानवीकृत व्यवहार किया गया है। 3 आरोपी फिलहाल इस पूरे मामले में गिरफ्तार हैं। और आगे बढ़ते हैं, बेटी की गई जान, लापरवाही या साजिश, ये एक बड़ा सवाल है। सीतापुर में पिता की लापरवाही ने बेटी की जान ले ली। पिता ने बेटी का हाथ पकड़कर कुएं में लटका दिया और अचानक हाथ छूटा और बेटी कुएं में गिर गई। पिता भी कुएं में कूद गया लेकिन बेटी को बचा नहीं पाया। मामला जिले मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र का है और बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर फुलरुआ निवासी श्रवण कुमार शराब के नशे में था। उसने डराने के लिए बेटी का हाथ पकड़कर कुएं में लटका दिया और इसी दौरान हाथ छूट गया और बेटी कुएं में गिर गई। घबराए पिता ने भी बेटी को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रामीण की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया, जहां लक्ष्मी को मृत घोषित कर दिया गया और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और अबरार अली हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अबरार, शराबी पिता ने 9 साल की बेटी की जान ले ली है, क्या जानकारी इस खबर को लेकर है? जी, आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर के थाना मिश्रिक क्षेत्र के फुलरुआ गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक 9 साल की बेटी थी उसकी और वो शराब के नशे में था। उसने उसको डराने के लिए उसने अपनी बेटी को कुएं में लटका दिया था, जिसके चलते हाथ छूटा और वो बेटी कुएं में गिर गई। लेकिन जब तक गांव वालों की मदद से उसमें कुएं में जाया गया तब तक वो उसकी बेटी की मौत हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही कहें या शराब का नशा कहें, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब शराब के नशे में था तो ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे दिया और किस तरीके से अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया। तो कहीं ना कहीं एक पिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऊपर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। क्या आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है अबरार? जी, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और उसके बाद जो है परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पिता को तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और लेकिन आपको बता दें, सीतापुर से खबर है, शराबी पिता ने 9 साल की बेटी की जान ले ली। शराब के नशे में बेटी को कुएं में फेंका है। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर हम आपको बताएंगे। चर्चा में कबीरधाम, सिरप और गोलमाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर कबीरधाम से, जहां एक्सपायर से पहले ही सिरप की बोतलें सार्वजनिक जगह में जलाई गई। कवर्धा से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। कवर्धा के बड़े मंदिर तालाब के किनारे सरकारी दवाओं की कई बोतलें जली हुई हालत में मिली हैं। बताया जा रहा है कि ये दवाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ज़रूरतमंदों को मुफ्त वितरण के लिए खरीदी गई थी। और सबसे बड़ा सवाल, जब ये दवाएं अभी एक्सपायरी भी नहीं हुई थी तो आखिर इन्हें इतनी बड़ी मात्रा में नष्ट क्यों कर दिया गया? तालाब किनारे मिली जली हुई सिरप की बोतलों पर सरकारी स्टिकर साफ देखे जा सकते हैं। विभाग इन दवाओं पर हर साल करोड़ों रुपए खर्चा करता है ताकि गरीबों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जा सके, मगर मौके की ये तस्वीरें सिस्टम की सच्चाई बयां कर रही हैं। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में सरकारी छुट्टी होने के कारण बातचीत नहीं हो पाई है।
और ख़बर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से जो दवाएं हैं वो जलाई गई। तो ये एक साजिश है, ये हिस्सा, ये एक जांच का विषय है, लेकिन बड़े पैमाने पर सरकारी दवाओं की बोतलों को जलाया गया है। उपयोगी दवाओं को नष्ट करना एक साजिश है, ये एक बड़ा सवाल है। सरकारी दवाओं की बोतलें जलाई गई हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, पर्यटन की बहार, सरोवर नगरी गुलजार। जी हां, खबर नैनीताल से, जहां सरोवर नगरी की पहचान रखने वाले शहर एक बार फिर पर्यटकों की आमद से गुलजार होने लगे हैं। वीकेंड पर देश के विभिन्न स्थानों से यहां पहुंचे पर्यटक नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर समेत आसपास अन्य पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ी हुई आवक नैनीताल का पर्यटन कारोबार बढ़ा रही है और उससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने नैनी झील में नौकायन का लुत्फ उठाया। साथ ही पर्यटक हिमालय दर्शन, लवर्स पॉइंट और स्नो व्यू आदि पर्यटन स्थलों का रुख भी कर रहे हैं। और पर्यटकों की आमद से एक बार फिर भी सुनसान पड़े पर्यटक स्थल गुलजार हो गए हैं। नैनीताल घूमने पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि बीते दिनों दिल्ली सहित यूपी में आतिशबाजी की वजह से प्रदूषण बढ़ गया है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बात साफ तौर पे कही। तो हिमालय दर्शन और लवर्स पॉइंट जो है वो पर्यटक बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज बदल रहा है, लिहाजा लोग पहाड़ों की तरफ रुख भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मुझे तो बहुत मजा आ रही है नैनीताल में। नैनीताल में तो बहुत अच्छी जगह है, वो सुंदर भी वातावरण है और एकदम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस नैनीताल में ही आना चाहिए, सब लोगों को आना चाहिए घूमने के लिए, तो नैनीताल में ही आना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत रिलीफ है। हम लोग नीचे से आए हैं, यूपी से आए हैं, वहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है, बट यहाँ की इतना रिलीफ हो जाता है। बहुत अच्छी हवा है यहाँ पे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत फ्रेश फील करते हैं यहाँ करके, बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत ही सुंदर है। हम लोग कहीं भी निकलना चाहते हैं, 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी होती है, हम लोग सबसे पहले यही आते हैं। नैनीताल आए हैं, कैसा सब वेदर और पोल्यूशन? तो वेदर बहुत अच्छा है, पोल्यूशन ज़रा भी नहीं है। नीचे तो बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन है, वहाँ पे तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पोल्यूशन फ्री है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। बहुत अच्छा लगा जब हमने ये बोट राइड की है, तो उसमें तो अलग ही आनंद आया है। मैं पूरी फैमिली के साथ आया हूँ और मैं जयपुर से आया हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा सुनने को मिला था और यहाँ का जो अनुभव हुआ है बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त हुआ है। अच्छा है, कूल वातावरण है, थोड़ी धूप भी है, जिससे मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा है। दीपावली का सीजन इस बार बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब हम लोगों को सबको ऐसा हो रहा है कि परिवार अच्छे ढंग से चल पाएगा हमारा। मतलब बहुत बढ़िया कस्टमर आ रहे हैं, इससे पहले बहुत डाउन स्थिति, मतलब वो स्थिति में हमको ये लग रहा था कि दीपावली का त्यौहार भी हमारा अच्छा नहीं चल पाएगा, पर बशर्ते दीपावली के त्यौहार में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और कांता पाल हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। जो कांता पाल, हिमालय दर्शन के लिए सैलानी उमड़ रहे हैं, कैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता कि बरसात जो यहाँ का पर्यटन पूरी ठप पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर्यटक बिल्कुल नहीं आ रहे थे, जाम हो जा रही, जगह जगह ब्लॉक हो जा रही। अब जो है ठीक हुआ है, इधर की भी छूटे तो पर्यटक की यहाँ पे काफी बढ़ती है, जिससे जो पर्यटक है उनके चेहरे खिले हुए, क्योंकि जब हम पर्यटकों की तो साफ से यही कि जब के बाद प्रदूषण बढ़ जाता है तो उस तरह से कि दिक्कतें हो रही, तो उन्होंने सोचा तो ना हम अपने परिवार के नैनीताल पहुंचे और लगातार जो है अभी सिलसिला पर्यटकों का बढ़ते रहा है और जिसके होटल यहाँ पे जो है अधिक पैक हो चुके हैं, वही पर्यटक यहाँ पे हैं, वो बोटिंग का लुत्फ ले रहे हैं, ठंडी हवा के साथ उनका आनंद उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कांतापाल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देश में एक तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं
दूसरी तरफ लोग रुख हिमालय की तरफ कर रहे हैं। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।